प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना काल को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस तरह देश एकजुट रहा है, उसी तरह किसी भी युद्ध जैसी परिस्थिति में भी एकजुटता बनी रहेगी। अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल में जिस तरह देश एकजुटता से रहे, तो इस समय भी युद्ध के समय में देश के लोगों को एकजुट रहना चाहिए था। सही कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और समय की आवश्यकता भी जा करके है। और कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर समस्त देशवासी एकजुट खड़े थे आकर के। अब एक संकट का दौर है, पूरी दुनिया एक युद्ध के दौर से गुजर रही है, और माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है, उसका हम स्वागत करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सर, मोदी प्रधानमंत्री ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का सौगात बिहार को दिया है। बहुत अच्छा हुआ है जाकर के। और जब से माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार बिहार को जो पैकेज दिए जा रहे हैं, उससे बिहार विकसित बिहार के जो मतलब विजन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जाकर के और साकार हो रहा है। राहुल जी कि 65 लाख टन तेल बचाने के लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं सर, ताकि लोग को दिक्कत ना हो देश के लोग। बिल्कुल सही, ज़रूरत समय के साथ चलना। अब जो हालात पैदा हुए दुनिया के सामने जा कर के, उसमें हम भी मतलब प्रभावित, भारत भी प्रभावित जा करके है। निश्चित तौर पर हम कुछ पर करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है सर कि ट्रंप के दबाव में भारत की विदेश नीति है। मोदी जी सर्वोच्च पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हम सब गर्व की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री लंबे समय तक, और उनका संसदीय जो कार्यकाल रहा है, वाकई में देश को आगे ले जाने का काम किया है, सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव बंगाल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के नेता अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। विधानसभा चुनाव के समय परिणाम आने से पहले ही 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के नतीजों से घबराकर तेजस्वी यादव बाहर घूमने निकल गए हैं। विधानसभा में पूर्ण बहुमत, 3/4 बहुमत एनडीए और नेता परिपक्ष परिणाम से पहले ही 18 तारीख को कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री की शपथ। इतने अपरिपक्व हम लोगों ने तो नहीं देखा। और जब 3/4 बहुमत पास हुआ है, एनडीए की सरकार आई, तो पता नहीं कहाँ गायब हुए। और विधानसभा के नई विधानसभा प्रथम सत्र में भी वो दिखाई नहीं पड़ा। और ठीक कहा आपने, आप लोगों ने, कि राज्यसभा का चुनाव था, 5 के 5 सीट एनडीए में जीती। उन्हें पता था कि वो हारेगा, इसलिए पहले से टिकट बनाए हुए थे बाहर निकलने का। अगर उनको पता होता, जरा भी लगता कि हम जीतेंगे, तो वो टिकट नहीं बनाते बाहर। और वो जानते थे कि उनको बहुमत नहीं है, वो हारने वाले, इसीलिए एडीसी को उन्होंने टिकट दिया। अगर उनको पता लगता कि जीतने वाले हैं, तो लालू राबड़ी परिवार का ही कोई सदस्य राज्यसभा का नामांकन करता है। मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, उसी दिन से गायब है। कांग्रेस विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता है और अपने विधायकों को खुद समेट के नहीं रखते। यूपीए अपने विधायकों को समेट के नहीं रखती, और आरोप हम लोग पर लगाता है। जिस दिन से राज्यसभा का चुनाव का परिणाम आया, फिर दिखाई नहीं पड़ा। कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले लगता है संपर्क करे। मुझे पता कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, तो वही बता पाएंगे। अगर वो संपर्क में थे तो वही बता पाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? कांग्रेस में पूरे देश में भगदड़ मची। 3 राज्यों में तो चुनाव हुए राज्यसभा, 2 जगह क्रॉस वोटिंग किए, और बिहार में अनुपस्थित थे। भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में। आसाम में हुए, उनके सांसद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता, पूरे देश में कांग्रेस में भगदड़ मची। और कांग्रेस अपने नेताओं को या अपने विधायकों को, अपने सांसदों को संभाल के भी नहीं रख पा रही। बिहार में भी क्या, बिहार में भी भगदड़ मची कांग्रेस को दिखाई नहीं पड़ रही। हाँ,
आहट आपको सुनाई नहीं पड़ रही, दिखाई नहीं पड़ रही आपको आहट? खोल दीजिए आप, कितने लोग हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा बिहार का सब कुछ तय हो गया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज में जमीनी विवाद को लेकर पारिवारिक झगड़ा अब गंभीर रूप लेता जा रहा है, जहां पाटीदारों के बीच मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष के प्रदीप कुमार चौधरी ने आरोप लगाया है कि उनके ही भाइयों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और हाल ही में कुछ लोगों के साथ घर में घुसकर उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला थाना और न्यायालय दोनों में पहुंच चुका है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है और उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है।